हेलो गाइस। तो गाइस अब हम करेंगे 14 नंबर आपका 3D एक्सरसाइज 13C। तो हमारा 13 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे हम। तो अब हम करेंगे 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 14 नंबर से, ठीक है। वैसे सब इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 14 नंबर 13 नंबर हो गया। तो 14 नंबर स्टार्ट करें। पेन कॉपी निकाल लीजिए, आपका बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। तो स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर, सॉरी 14 नंबर। तो देखना 14 नंबर क्या बोला है। 14 नंबर 14 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, नहीं तो ठीक है। आपको क्या बोला है, सो दैट द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, 14 नंबर क्या बोला है देखना। दो ठो लाइन है, ठीक है। दो ठो लाइन है, एक लाइन 2 पॉइंट से पास हुआ है, ये सपोज लाइन 1 है। और ये लाइन पास हुआ है क्या, 2 ठो पॉइंट से लिख दिया यहाँ पर देखना 0 2 -4। और एक पॉइंट का है दे दिया है आपको -1 1 और -2, ठीक है। -1 1 -2। इसके साथ और एक ठो क्या है लाइन जुड़ा है, बोल दिया है, इंटरसेक्टिंग हो गया है। और ये लाइन का 2 पॉइंट से पास हुआ है ये लाइन, और ये इसका पॉइंट दे दिया है आपको, ध्यान से देखना। ये आपका ए बी है, सपोज ये आपका सी है, ये डी है, ठीक है। ये आपका सी का दे दिया -2 3 3 -2 3 3, और डी का दे दिया है आपका -3 -2 1 -3 -2 1, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है ना, 2 ठो लाइन है, 2 लाइन का 2 पॉइंट से पास हुआ है, ठीक है ना। लाइनिंग बोल दिया आपको, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बोल दिया, मतलब 2 लाइन से पास हुआ है, सॉरी 2 पॉइंट से पास हुआ है लाइन 1, और 2 पॉइंट से पास हुआ है लाइन 2, ये आपका लाइन 2। तो आपको क्या करना है कि आपको ये शो करना है कि ये 2 लाइन क्या होना चाहिए, कोप्लानर आपको शो करना है, कोप्लानर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और अगर कोप्लानर है तो इसका क्या आपको निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको हमको कैसे करना पड़ेगा। तो पहले क्या क्या गिवन उसको लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द लाइनिंग, पहले तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं ना। ये लाइन का इक्वेशन अब निकालेंगे, दो पॉइंट से पास हुआ है लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the points, क्या, ये पहले लाइन 1 का निकालेंगे, ठीक है इसका। तो ये आपका ए है 0 2 -4 एंड क्या है -1 1 और -2, ठीक है ना। 0 2 -4 इसका निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा बताओ। तो इक्वेशन मैं बता चुका हूं, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हुआ है तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1। x1 आपका 0 है तो 0 बाई x2 - x1, मतलब -1 0 -1 -0 इक्वल टू क्या होता है, y - y1 आपका क्या है 1 बाई y2 - y1, y2 1 है 1 - 2। फिर होता है आपका z - z1 मीन्स माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका z2 - z1 -2 -4 यानी +4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया पूरा। चलिए इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपका x हो जाएगा -1 इक्वल टू y -1 बाई -1 इक्वल टू z+4 बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा क्लियर। सपोज में ये जो मिला इसको मैं सपोज R1 ले गया से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लाइन 1 2 पॉइंट से पास हुआ है तो उसका आपका इक्वेशन मिल गया। अब वैसे आपको करना है लाइन 2 का कहानी, ठीक है। तो वही लिखना है अगेन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द सेकेंड लाइन लिख दो, ऑफ द सेकेंड लाइन passing through the points, क्या क्या है देखना लाइन 2 का। आपका C है आपका क्या -2 3 3 एंड क्या हो जाए, D का आपका क्या है -3 -2 1। इज क्या हो जाएगा, वही कहानी आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे
x माइनस x1 करोगे ये आपका +2 हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस x1 ये हो जाएगा, x माइनस x1 ना, ठीक है, x माइनस x1, ठीक है ना, पूरा क्लियर। चलो फिर क्या लिखते हो आप, x2 माइनस x1, x2 ये है -3, यह -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखोगे, y माइनस y1, y1 आपका 3 है, 3 हो गया, बाय क्या होता है y2 माइनस y1, -2 -3, -2 -3, इक्वल टू क्या होगा z माइनस z1 यानी 3, बाय क्या होगा z2 माइनस z1, 1 -3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x + 2 बाई ये आपका -1 इक्वल टू y -3 बाई -5 इक्वल टू z -3 बाई -2। ठीक, इतना दूर समझ में आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब मैं सपोज इसको मैं क्या मान लिया, सपोज ये R2 मान लिया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, बहुत ही आसान है। चेक करना ठीक आया वैल्यू, ठीक आया ना, ठीक है, दिख रहा है ना पूरा क्लियर से, बहुत ही बढ़िया। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर चेक करना इसका डायरेक्शन रेशियो, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये होता है नीचे का, और इसका ये है, तो क्या दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम है, नहीं है। तो हमको पहला तो पता चल गया कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बोला था कि आर कोप्लानर मतलब पैरेलल तो नहीं होगा, पैरेलल नहीं हुआ मतलब वो इंटरसेक्टिंग करेगा। अगर इंटरसेक्टिंग कर रहा है मतलब कोप्लानर हम कह सकते हैं। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल तो नहीं हुआ, ठीक है ना। लिख लिया ना, मिटाएंगे, यानी हम यहाँ पर इसको मिटाया मैं, ठीक है। चला 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 चला, अब क्या होगा, यानी हमको ये समझ में आ गया कि टू लाइंस आर नॉट क्या होगा पैरेलल एज, बिकॉज, और एज लिख सकते हैं, एज द डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल और नॉट सेम लिख दो, सेम नहीं है। सो हमको क्या अब चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग करेंगे। सो वी हैव टू प्रूव दे आर क्या इंटरसेक्टिंग। हमको क्या प्रूव करना है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना, आपको एक लाइन, ये फर्स्ट लाइन का कोई भी एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स वाई जेड चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन क्या 1 का कोई एक पॉइंट चूज कर लो। तो एक पॉइंट चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हो भाई, बताओ तो यहाँ पर डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा, बताओ कोऑर्डिनेट्स एक्स। अब ये इसके साथ इक्वल कर दो, -1 इधर आ जाएगा, -R1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -1 मिल जाएगा, -R1 मिल जाएगा, ठीक है। से वाई निकालोगे तो वाई टर्म इसके साथ इक्वल कर दो, तो -1 × R1 -R1 और +1 -R1 +1, ठीक है। जेड का कैसे मिलेगा भाई, 2 × R1 2R1 -4, क्या होगा 2R1 -4। चेक करना भाई, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। -R1 + 2 यहाँ पर कहाँ से आ गया, रुक जाओ -R1 + 2 यहाँ पर -R1 ये माइनस, रुक जाओ तो क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है मेरे को, -R1 और ये आपका हो गया -R1 -R1 और +1 कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर मैं किया तो 2 आया, यहाँ पर रुक जाओ तो, तब तो क्वेश्चन में आपको रॉन्ग दिया है, ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर गलत कर दिया क्या, y -1 कहाँ से लाया मैं, y - y1 आपका 2 होगा ना भाई, ये आपका 2 होगा, ठीक है। तो -1R1 ये +2 आएगा, ठीक है, ये आपका +2 आएगा, वही सोच रहा था मैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, अब तो ठीक है ना, चलो ठीक है।
अब ये आ गया। ठीक उसी तरह आपको एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन 2 और लाइन 2 कह सकते हो, चूज करोगे तो क्या आएगा बताओ तो। x का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएगा आपको, -1 इधर आएगा तो -r2 -2 -r2 -2। अब y क्या आएगा -5r2 + 3 -5r2 + 3। और z का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2r2 + 3 -2r2 + 3। चेक करना, ठीक है, चेक करो चेक करो, ठीक है ना। -r2 -r2 ये सॉरी ये आपका -2 होगा, -2 -5r2, ठीक है ना। रुक जाओ -r2 -2, ठीक लिखा था मैं यहाँ पर, और एक बार लिख दे रहा हूँ, रुको ठीक से करो। माइनस ये आपका r2 -2 होगा, -5r2 + 3 -5r2 + 3। और z का मिलेगा -2r2 + 3 मिलेगा, ठीक है ना, -5r2 + 3, ठीक है ना, हो गया। कोई दो पॉइंट हम चूज कर लिए, लाइन 1 का ये, लाइन 2 का ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिए, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके साथ इक्वल होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा, तो यहां पर लिखूंगा क्या मैं, यहां पर हो गया ना, ये हो गया कहानी। चलो यहां पर लिखना क्या है आपको, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, यहां पर लिखना है इफ बोथ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग देन, इंटरसेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब छेद कर रहा है, तो क्या होगा, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो -r1 = -r2 -2, इसको इक्वेशन 3 बनाओ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला y के साथ इक्वल होगा, -r1 + 2 = क्या हो, -r1 + 2 = -5r2 + 3 हो जाएगा, ये 4 कर दो। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r1 - 4 = -2r2 + 3 इक्वेशन 5 कर दो, ठीक है, इतना लिखो, ठीक है। तो चेक करना, ठीक है। चलो ये हो गया भाई, इसको मिटा रहा हूँ। चलो अब यहां पर क्या करोगे, अब यहां पर क्या होगा देखना, अब यहां पर आपको r1 r2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ ये दो इक्वेशन से r1 r2 निकाल लो, तो जितना आएगा r1 r2 यहाँ पर डाल दोगे। अगर ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन 5, यानी ये इक्वल टू ये हो गया, यानी दोनों तरफ सेम वैल्यू मिल गया, तो आप कह सकते हो बोथ इक्वेशंस आर क्या, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से आप r1 या r2 निकालोगे, सपोज मैं यहाँ पर r2 निकालूंगा, या तो फिर r1 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। r1 r2 कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पर अगर r1 निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर r1 निकाल दूंगा तो r1 का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस को फेंक दो इधर, यानी +r2 + 2 आ जाएगा। ये r2 का r1 का वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब ये r1 का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, ये डालेंगे, देखो ये आपका r1 का वैल्यू मिला, इतना वैल्यू नहीं मिला है आपको, ये वेरिएबल में मिला है। अब r1 पूरा एक नंबर नहीं मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिठा दो r1 का वैल्यू, तो ये r2 प्लस क्या हो जाएगा 2, r1 जगह पर ये बिठा दे तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये -r1 है ना, तो r1 का वैल्यू इतना, तो -r1 मतलब ये हो जाएगा, +2 हो गया। अब इधर -5r2 + 3 हो गया, यानी आपको क्या मिलेगा देखना, -2 + 2 कट गया, ठीक है। अब ये आपको माइनस को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 5r2 से r2 चला जाएगा, यानी आपको 4r2 = 3 मिल गया, यानी आपको r2 = क्या मिल जाएगा 3/4, ठीक है। तो r2 का वैल्यू कितना मिला भाई, 3/4 मिला। अब ये जो r2 का वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, ये दोनों में से, ठीक है। r2 का वैल्यू यहाँ पर अगर डाल दूंगा मैं इक्वेशन 1 में, क्या मिल जाएगा देखना, टिडिंग 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 टिडिंग, -r1 है = -r2 यानी -3/4 -2, एलसीएम लोगे 4, तो ये आपका हो जाएगा -3 माइनस ये आपका 8 हो जाएगा, -11/4 हो गया। यानी आपको मिल गया क्या,
ठीक है ना। यानी आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखना, ये आप इसको मिटा दिया। चलो अब देखना यहाँ पर आपको क्या मिल गया, देखना माइनस माइनस काट दो, ठीक है। यानी आपको R1 का वैल्यू क्या मिल गया 11/4 और R2 का वैल्यू मिल गया कितना 3/4, ठीक है ना। R1 और R2 का वैल्यू मिल गया। अब ये R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पर अगर डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा, मैं नहीं बिठा रहा हूँ, आप कर सकते हो खुद, ठीक है ना। करके देखना आपका वही आएगा। यहाँ पर R1 जगह पर बिठाओगे 11/4, R2 बिठाओगे 3/4, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखाएंगे एज पुटिंग these values in equation कितना 5, it will be satisfied। क्या हो जाएगा आपका satisfied। सो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम, सो दे आर, एडजस्ट करना, इंटरसेक्टिंग लिखना, क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। अब हमको पॉइंट्स चाहिए, जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बीच का पॉइंट हमको चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको मिला R1 और R2 का वैल्यू, आपको क्या करना है, ये इसमें डाल देना है। एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन 1, इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है ना। पूरा क्लियर। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिटाया मैं, तो यहां पर आप क्या लिखना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग आर, क्या हो जाएगा बिठाओ R1 जगह पर वहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, -11/4, ठीक है। ये तो -11/4 हो जाएगा। अब -R1 है, ठीक है ना, -11/4। अब क्या होगा, रुक जाओ, R2 का वैल्यू, सॉरी R1 का वैल्यू बिठाइए, फिर R-R1 है, तो -11 क्या हो जाएगा 4 + 2, फिर यहाँ पर 2R1, -2 × R1 क्या है 11/4, ठीक है, -4 करेंगे, ठीक है ना। देखो समझ में आया पूरा। चलो अब क्या आ जाएगा बताओ तो, -11/4 तो मिल गया x कोऑर्डिनेट्स। अब ये एलसीएम लोगे तो 4 जाएगा, चेक करना, तो ये आपका -11 + 8 आ जाएगा। अब ये आपका 2 × 2 4 होता है, तो 2 एलसीएम जाएगा, ठीक है। तो ये 11 - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -11/4 मिल गया, और ये आपका हो जाएगा 3/4 मिल गया, ये आपका 11 से 8 गया 3/2 मिल गया। तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान था, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये -3 होगा, ठीक है, बड़ा नंबर में माइनस लगा है। चलिए ये हो गया आपका। चलो 15 नंबर करते हैं, हो गया ना, बहुत ही आसान है। चलो मिटाएंगे, चलो मिटाते हैं। 15 नंबर लिखिए, क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन लिखिए। चलिए 15 नंबर, चलिए 15 नंबर क्या बोला है, मैं डायरेक्टली देता हूं, ठीक है ना। 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर बोला है, आपको दे दिया 4 ठो इक्वेशन और बोला है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको दे दिया प्रूव करने को a - a' × n - n' = b - b' × m - n', ठीक है। तो आप क्वेश्चन देकर समझ सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, प्रूव करना है आपको, ये दे दिया है लास्ट में, ठीक है। तो मैं लाइन बस लिख रहा हूँ, तो आपको जो गिवन लाइंस क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। चलो गिवन लाइंस आर क्या हो जाएगा देखना, पहला है आपका दिया है x - mz
माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू दे दिया, वही ज्वाइंट करके दे दिया y माइनस एन जेड माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 माना, ठीक है, ठीक है ना, आपको दिया है, मैं इसको मान लिया, x माइनस एम डैश जेड माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई माइनस एन डैश जेड डैश माइनस बी डैश, ये आपका ए डैश है, इक्वल टू 2, दो ठो इक्वेशन में मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन 1 का आपको एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इक्वेशन 1 का एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से देखना, पुटिंग z इक्वल टू 0 ले गया। अब भाई z इक्वल टू 0 लोगे तो अपना x मिलेगा और इधर का y मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर क्या बिठाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर z इक्वल टू 0 बिठा दिया तो हमको कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा, देखना कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा ध्यान से, x इक्वल टू z, हम z इक्वल टू 0 मिलेगा, ये टर्म 0 हो गया, माइनस a को फेंकेंगे इधर प्लस a हो जाएगा, यानी x का वैल्यू मिल जाएगा a। अब y का कैसे मिलेगा, ये टर्म 0 हो गया, माइनस b को फेंकेंगे इधर तो प्लस b, y इक्वल टू क्या मिल गया आपको b, यानी आपका जो पॉइंट जो मिला, ठीक है ना, सो आपका जो यहाँ पर a, x का a, y का b मिला और z का 0 मिला, ये क्या है आपका, इज ए पॉइंट ऑन 1 का पॉइंट मिला, ठीक। उसी तरह सिमिलरली वही z जगह पर 0 बिठाएंगे सेकंड इक्वेशन में, इसमें तो क्या हो जाएगा देखना, x इक्वल टू मिल जाएगा आपको, वही a डैश मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा b डैश मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, a डैश b डैश 0 मिल जाएगा, ठीक है। इज ए पॉइंट लिखना है यहाँ पर, इज ए पॉइंट ऑन 2, ठीक है, पॉइंट दो नंबर का पॉइंट मिल गया, कोई एक दो ठो मिल गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब मैं सपोज मान लिया लेट एल, ध्यान से देखना, लेट L1 M1 और N1 एंड L2 M2 N2 क्या है, बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दीज इक्वेशन। ये इक्वेशन का सपोज मैं कैपिटल लिख लिया हूँ, L1 M1 N1 L2 M2 N2 को डायरेक्शन कोसाइन में मान लिया। अब कहानी देखना, अब ये हो गया ना, ये सेट का। चलिए अब इतना हो गया, समझ में आ गया पूरा इतना। चलो तो क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशन चेक करना, तो पहला वाला दो ठो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है फर्स्ट में, तो यहाँ पर x क्या है आपका, L में आता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा चेक करना, L1 माइनस z जगह पर M1 बिठाना है तो M1 हो जाएगा, सॉरी M N1 हो जाएगा ना, और कांस्टेंट को तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपका इक्वेशन जो भी देना है दो, नहीं तो नहीं देने से भी चलेगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर y क्या है आपका, n है तो N1 माइनस n z क्या है आपका, n होता है ना, सॉरी y आपका m होता है ना, y आपका m होता है तो M1 क्या हो जाएगा फिर माइनस n क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दो ठो आपका जो इक्वेशन मिला, सपोज ये आपका 3 है, ये 4 है। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना, L2 बाई सॉरी क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, B1C2 माइनस B2C1, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मिलेगा M, L का नीचे मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और M डैश सॉरी M1 में ये आपका क्या है, LM M1, ये आपका N1 होता है ना, LM N1, ठीक है। N1 में क्या मिल जाएगा, N1 में सॉरी ये आपका M1 में मिलेगा आपको N मिलेगा, और N1 में क्या मिल जाएगा, LMN होता है ना, तो ये आपका मिल जाएगा कितना, N1 में मिल जाएगा आपको क्या, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो MNL यानी जो
mn1 है ये आपका डायरेक्शन रेशियोस है, ठीक है ना, याद रखना। चलो ये हो गया आपका। अगेन नेक्स्ट इसमें करेंगे तो आपका ये हो जाएगा L2 माइनस m डैश z क्या है आपका lmn हो जाएगा, क्या हो जाएगा n यानी n2 लिख देंगे इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाया 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m2 देखना चेक करना माइनस n डैश n2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो y m में लेंगे तो m2 माइनस n1 सॉरी एन डैश जेड आपका n में लोगे और b को तो नेगलेक्ट करना है इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, ध्यान देना, L2 m2 n2, नीचे क्या आ जाएगा देखना, नीचे आपका वही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर m डैश n डैश 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखना, अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियोस पता है ना, ये आपका डायरेक्शन रेशियोस है mn1। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोस क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है m डैश n डैश 1 है, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं ये दो इक्वेशन का मैं एक इक्वेशन बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसका, अरे भाई इसका मैं अब ये पहला 3 4 को मिला के एक इक्वेशन बनाऊंगा और 5 6 को मिला के एक इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो उसका सिमेट्रिकल फॉर्म भी कह सकते हो। चलिए हो गया ना, आपको पता है। चलिए अब इक्वेशन कैसे निकालोगे, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोस है और आपका तो ये lmn1 है तो क्या करना है देखना, अब देखना, अब हम निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म आर क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहला यानी 3 4 को अगर हम यहाँ मतलब ये यहाँ से अगर हम सिमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन निकालेंगे तो क्या लिखते हैं हम, हमारे पास पॉइंट्स है भाई, देखना ये वाला पॉइंट्स है, पॉइंट्स हमारे पास 2 था ना, ये याद करना, ठीक है ना। आपका इक्वेशन 1 का पॉइंट क्या मिला था, AB0 मिला था, याद करना, और ये आपका इक्वेशन 2 का है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, पहला वाला अगर ये पॉइंट से हम इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोस है तो क्या करेंगे, x माइनस x1, x1 क्या है भाई a, बाई क्या होता है आपका, बाई क्या होता है a होता है, a मतलब डायरेक्शन रेशियोस a m, तो m, ठीक उसी तरह y माइनस y1 b बाई क्या होता है n इक्वल टू z माइनस z1 यानी 0/1, ठीक है ना। समझ में आया पूरा, पूरा क्लियर। चलिए सपोज मैं इसको ना क्या मान लिया, R1 मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, R1 मान लिया, ठीक। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम डालेंगे, मतलब यहाँ 5 6 के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन निकालें, यानी और एक पॉइंट जो आपको मिला था, ये पॉइंट मिला था, अब ये पॉइंट से आपको इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा, x माइनस a डैश हो जाएगा, यहाँ पर m डैश, y माइनस b डैश, यहाँ पर n डैश, z/1 डैश हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। इसको मैं मान लिया सपोज R2 से, ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है ना। अब एनी पॉइंट, अब इसका ये 5 तक गया था, 6 तक गया था, 7 दे दो, इसको 8 दे दो। अब ये 7 का कोई एक पॉइंट चूज करो और 8 का कोई एक पॉइंट चूज करो, फिर इंटरसेक्टिंग बोल के आपको दिखा देना है, ठीक है। चलो इतना हो गया ना, चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस इसमें ना प्रैक्टिस का जरूरत है, लेकिन इस प्रकार का सवाल आपका बनता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगर हम एनी पॉइंट चूज करेंगे, एनी पॉइंट कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे ऑन कौन सा में, ये 7 में है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ तो, m को फेंकना इधर, यानी x आपको क्या मिल जाएगा देखना, पहले तो x का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ, m को उधर फेंकोगे, ये इसके साथ इक्वल करोगे तो m R1 प्लस a मिलेगा, ठीक है। फिर ये आपका y का वैल्यू कितना मिलेगा, n R1 प्लस b मिलेगा, और z का मिलेगा आपको क्या, R1 मिलेगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन 8 क्या हो जाएगा, चेक करना,
x का मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखो ना, m डैश r2 हो जाएगा, है ना, m डैश r2 प्लस आपको मिलेगा क्या, a डैश मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पर n डैश r2 प्लस b डैश, और यहाँ पर r1 है तो यहाँ पर r2 मिलेगा। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर ये इफ दे आर, हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, देन अगर ये दो लाइन 7 और 8 इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ ये इक्वल होगा। हमको क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ना, a माइनस ए डैश इंटू एन माइनस एन डैश इक्वल टू बी माइनस बी डैश एम माइनस एम वन। हमको बोल दिया कि ये इंटरसेक्टिंग करेगा, तो हम चेक करें हमको लास्ट में क्या करना, हमारा टारगेट क्या है वो चीज़ फोकस करना। तो इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, देन अगर दो इंटरसेक्ट हो गया इसका मतलब हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए हो गया ना, चलिए मैं किसको मिटाऊंगा, इसको, ये आपका क्या है L2 था ना, रुक जाओ, यहाँ पर हम इस यहाँ पर नहीं मिटाएंगे, हमारा यहाँ पर इसको नहीं मिटाएंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने दो, हमको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसको मैं मिटाया, अब ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इक्वल करो, चलो इसको मिटा दो, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दो। चलिए अब अगर इक्वेशन 7 और 8 क्या था, इंटरसेक्टिंग होगा, इसका मतलब ये इसके साथ इक्वल होगा। ध्यान देना, m r1 प्लस a बराबर 2 m डैश r2 प्लस a डैश होगा। इक्वेशन 9 दे दो। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखना n r1 प्लस b इक्वल टू n डैश r2 प्लस b डैश होगा। इक्वेशन 10 दे दो। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर r1 इक्वल टू r2, r1 इक्वल टू r2, इक्वेशन 11 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको r1 और r2 निकालना है, r1 और r2 निकालना है। तो r1 का वैल्यू अब हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना, r1 का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए अब यहाँ पर अगर हम r1 का वैल्यू निकालेंगे तो चेक करना क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका m r1। ठीक है ना, रुक जाओ, देखना हमारा जो इक्वेशन 11 बोला, ये r1 बराबर किसके साथ है, r2 है। तो यहाँ पर r2 जगह पर क्या लिख सकते हो, r1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो m r1 प्लस a इक्वल टू m डैश r2 जगह पर r1 लिख सकते हो प्लस a डैश। अब इसको इधर फेंकोगे तो m कॉमन चला जाएगा, सॉरी r1 कॉमन चला जाएगा, है ना, यहाँ पर बचेगा m माइनस ये इधर आएगा तो m डैश हो जाएगा। और ये आपका इधर फेंक सकते हो आप, a माइनस a डैश कर सकते हो, a डैश माइनस a कर सकते हो। ठीक है ना, चलो तो r1 का वैल्यू क्या मिल गया, a डैश माइनस a बाई m माइनस m डैश मिल गया। ठीक है ना, ये आपका r1 का वैल्यू मिल गया। अब r2 का वैल्यू कितना में मिलेगा आप चेक करना। r1 का वैल्यू यहाँ पर या तो यहाँ पर डाल देना, तो मिलेगा कितना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, a डैश माइनस a बाई आपको मिलेगा कितना, m माइनस m डैश मिलेगा, उल्टा मिलेगा, m माइनस m डैश मिलेगा। अरे भाई तो सेम हो गया ना, अरे ऑब्वियसली होगा क्योंकि r1 r2 जगह इक्वल है। तो अब देखना यहाँ पर r2 का वैल्यू सेम मिल गया। अब देखना यहाँ पर इक्वेशन 4 सेटिस्फाई 11 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, क्योंकि r1 r2 तो बराबर आ गया ना। अब आप सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है आपको। इसको क्या करना है, आप इक्वेशन यहाँ पर आपको डालना क्या, यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 10 में आपको r1 r2 का वैल्यू डाल देना है, r1 और r2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में डाल देना है। पुटिंग 8 इन इक्वेशन 6। ठीक है, 6 नंबर इक्वेशन ये है, सॉरी 6 बोलते हैं, सॉरी 10 नंबर इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, n r1 क्या है भाई
वही है ना, ए माइनस ए डैश माइनस ए बाई एम माइनस एम डैश, ठीक है ना। चलो प्लस क्या है आपका बी इक्वल टू, चेक करना, अब चेक करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डैश इंटू R2 का वैल्यू क्या है आपका, R2 का वैल्यू क्या है, रुक जाओ, लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत ही आसान है। चलिए समझ में आ गया पूरा, चलिए लाइट आ गया। चलिए ये हो गया आपका MR1 प्लस ए, हाँ ये हो गया आपका, समझ सॉरी ये कहाँ, ये तो हम तो इधर कर रहे थे ना, इसको मिटाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना एन डैश R2 का वैल्यू वही है आपका ए डैश माइनस ए बाई एम माइनस एम डैश, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, बी डैश है, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम ले जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर m माइनस एम डैश जाएगा एलसीएम ना, m माइनस एम डैश एलसीएम जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखना ये बचेगा, ऊपर का ऊपर लिख दो, n इंटू ए डैश, ध्यान से देखना, a माइनस ए हो जाएगा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा b, इसके साथ इसका नीचे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी एम हो जाएगा, और b इंटू एम माइनस एम डैश करो ना, ठीक है ना, इतना बचेगा। चलो यहाँ पर ठीक m माइनस एम डैश जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा देखना, एन डैश इंटू ए डैश माइनस ए प्लस बी डैश इंटू एम माइनस एम डैश, ठीक है ना। चलिए इसको काट दो, जो बच गया वो बच गया, ठीक है ना, जो बच गया। चलिए क्या बच गया, ध्यान से देखना आप, क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बच गया n इंटू ए डैश माइनस ए प्लस बी इंटू एम माइनस एम डैश इक्वल टू एन डैश ए डैश माइनस ए प्लस बी डैश इंटू एम माइनस एम डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, ये देखो ये प्लस है, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ दोनों में से कॉमन, सॉरी ये इसको देखो, अब दोनों में से कॉमन क्या जाएगा भाई, इसको तो मैं ऐसे रखा, ठीक है ना, n इंटू ए डैश माइनस ए। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर m माइनस एम डैश, यहाँ पर भी m माइनस एम डैश है, तो हम कॉमन ले सकते हैं m माइनस एम डैश। अरे भाई ये सेम है ना, कॉमन ले गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर b बच गया, यहाँ पर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, b डैश, b माइनस बी डैश हो गया, ठीक है। और इक्वल टू आपको क्या हो गया, इधर है आपका एन डैश एन डैश एन डैश एन डैश, और ये आपका ए डैश माइनस ए, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए देखना, अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखना, हमको चाहिए a माइनस ए डैश चाहिए ना, a माइनस ए डैश इंटू एन माइनस एन डैश चाहिए। तो यहाँ पर क्या गलती हो गया, चलेगा, यहाँ पर इसको ना हम ऐसे कर देते हैं, बहुत आसान है। अब ये जो है ना, इसको मैं उधर फेंका, n माइनस एन डैश करेंगे ना, n माइनस एन डैश करेंगे, तो पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, नहीं तो चलेगा, कुछ भी करें, इसको उधर फेंको ना, तो इधर m माइनस एम डैश इंटू बी माइनस बी डैश हो गया। अब प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ए डैश माइनस ए कॉमन जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा आपका, एन डैश बच जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, ठीक है, एन डैश माइनस एन। ठीक है ना, रुक जाओ, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते थे, रुक जाओ, ये तो हो गया आपका। आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए डैश माइनस ए है ना, ए डैश माइनस ए, ठीक है ना, ए डैश माइनस ए है, तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए माइनस ए डैश चाहिए ना, ए माइनस ए डैश चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको बोला है ए डैश माइनस ए आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, है ना, अब चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं, हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज हो जाएगा। तो आपको सिंपली इतना प्रूफ करने को बोला है, ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ में आया ना, बहुत ही आसान प्रूफ हो गया। आपको क्या बोला है, इतना ही आएगा भाई,
अगर आपको प्रूफ जो लिखा है वो अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ठीक है, आपका इतना ही आएगा, देखना आएगा ऑब्वियसली, इतना ही प्रूफ करने को बोला आपको। देखना यहाँ पर ये जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ए डैश माइनस ए कॉमन लेगा, दोनों में है, तो यहाँ पर एन बचेगा, यहाँ पर एन डैश बचेगा ना, ये प्लस एन इधर आएगा माइनस एन होगा। तो सिंपली आपको इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो अरे हम पूरा ठीक किए, पूरा करेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जितना आया उतना लिखो। चलिए गाइस इतना हो गया, तो हम 16 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, छोटा नंबर है, पूरा 2 स्टेप में मिलेगा, आप कर लेना, ठीक है, ट्राई करना खुद से, आसान है। तो हम डायरेक्ट मिलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में आपका प्लेन का और इक्वेशन का एंगल निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है, एक फार्मूला बता दूंगा, ठीक है, वैसे मैं फार्मूला नहीं बताया हूँ शायद, चलिएगा छोटा फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कहाँ पर 17 नंबर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।